किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, आज का जो वीडियो है, जो किसान साथी हमारे जैविक खेती करना चाहते हैं उन किसान भाइयों के लिए ख़ास तौर से ये वीडियो काफ़ी मोटिवेशनल होने वाला है। किसान साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं समुंदर सिंह चौधरी जी की, जिन्होंने खेती में हो रहे अनाधुंध रासायनिक खाद उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अधिक उपयोग से बढ़ रही स्वास्थ्य संबंधित कारण पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पद से वीआरएस ले लिया, मतलब रिटायरमेंट से पहले ही रिटायरमेंट ले लिया और फिर लौटकर आ गए अपने गांव और शुरू कर दिया अपनी जैविक खेती का कारवां। किसान साथियों, सब आज यही सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद शहर में मकान हो, आराम से ज़िंदगी जिएं, एसी की कूलर की हवा खाएं। ये सब सुख सुविधाएं छोड़कर वो गांव आए और जैविक खेती करने लगे। तो देखिए किसान साथियों, वो क्या कर रहे हैं आज इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं समुंदर सिंह वर्तमान में किसान हूँ। तहसील के गरडा गांव, तहसील किशनगंज, ज़िला बारामदे। और इससे पहले मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पद पे मिलिट्री इंजीनियर सर्विस डिपार्टमेंट में वॉलंटरीली रिटायर हुआ 2016 में। उसके बाद मेरा हमेशा से दिली तमन्ना थी कि मैं अपने पुश्तैनी गांव में आके अपनी ज़मीन पे बगीचा लगाऊं और बाकी खेती का काम करूं, और उसमें विशेषकर जैविक खेती में अपने प्रयास करूं। मैंने अपने रिटायरमेंट के बाद जुलाई 2016 में इस बगीचे की स्थापना की थी और इसको शुरू से ही मैंने जैविक पे रखा लगातार। हालांकि इसमें मुझे मेहनत काफ़ी करनी पड़ी, लेकिन आज ये 5वें साल में आके फ्रूटिंग पे आ गया है। इसके जो फल आए थे इस बार सर्दी की फसल में, वो बहुत ही अच्छी किस्म के फल थे। दूसरे लोगों ने भी रिव्यू दिया, खाने वालों ने भी रिव्यू दिया इसका, और बहुत ही अच्छी मुझे इसकी फीडबैक मिली है। इस बगीचे में जो संतरे की वैरायटी है, ये नागपुर मैंडरिन है, जो कि विश्व प्रसिद्ध प्रजाति है संतरे की और भारत में और विदेश में बहुत ही लोकप्रिय है। इसके पौधे मुझे यहीं अपने राजस्थान सरकार के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मुझे सब्सिडाइज रेट पे मिले थे और लगातार विभाग ने मुझे काफ़ी सहयोग दिया इसको स्थापित करने में। इस पूरे बगीचे को मैंने ऑर्गेनिक और इरिगेशन जो है ड्रिप सिस्टम पे रखी है। उसी का नतीजा है कि बहुत कम पानी उपलब्ध होने के बावजूद भी मैं आज इन पौधों को विकसित कर पाया हूँ ड्रिप की वजह से। इसके अलावा मैंने करीब 6 बीघा में, यानी करीब 2.5 एकड़ प्लॉट अमरूद के लिए रखा हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से बर्फ़ खाना गोला वैरायटी के अमरूद 10 बाई 10 हाई डेंसिटी पे प्लांटेशन किए हैं। उनको लगभग 2 साल हो गए हैं। वो भी पूरे जैविक मानदंडों पे खड़े हैं। जैविक पद्धति से ही उनको जो है पाला गया है। साथ ही साथ में करीब 3 साल पहले मैंने 100 पौधे आम के भी लगाए थे। ये आम के पौधे अभी जो है अच्छी फ्लावरिंग पे हैं। इन सबको मैंने हाई डेंसिटी में रखा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ की ज़मीन पतली है और हाई डेंसिटी में रखने से क्या है कि पौधे हाइट भी कम रहेगी, इनकी जड़ों का विस्तार जो है ज़मीन की मोटाई के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। साथ ही साथ में हाई डेंसिटी में तोड़ने की और उनको पालने की मजदूरी जो है वो बहुत कम आती है बजाय नॉर्मल या कन्वेंशनल प्लांटिंग के। साथ में करीब मैंने 200 पौधे नींबू के लगाए हैं।
ये जो है शाही सरबती वैरायटी है और इनको करीब तीसरे साल में चल रहे हैं नींबू के पौधे। मुझे आशा है कि अगले साल इनकी जो फ्रूटिंग मुझे मिलेगी। इस बगीचे में मैंने साथ ही साथ में कन्वेंशनल जो है क्रॉप्स वो भी लगाई थी, जिनमें गेहूँ और धान, चना और सरसों विभिन्न स्टेजेस पे इनको भी मैंने लगाया। इनमें मेरे अनुभव थोड़े खट्टे मीठे रहे, क्योंकि इस बगीचे की कुछ विशेष परिस्थितियाँ हैं। जैविक होने की वजह से मेरे पास उसके जो इनपुट्स हैं उनकी चॉइस बहुत ही कम हो गई। दूसरा, ये मिट्टी लगातार पहले धान की फसल के लिए इस्तेमाल हुई थी, इस वजह से इसका जैविक कार्बन का जो स्तर है ये बहुत ही कम था। लेकिन आज तीसरे चौथे साल में मुझे जो है अच्छा स्तर जो है इसका जो है जैविक कार्बन का इनमें पहुंच चुका है और हर साल मेरा जो है फसल का प्रोडक्शन वो बेहतर होता जा रहा है। दिक्कतों में तो विशेष स्तर से मुझे यही आई कि पानी की उपलब्धता हमारे एरिया में बहुत कम है, बोरवेल में भी बहुत कम है, और बरसात का, क्योंकि बरसात हमें अच्छी मिल जाती है इसलिए, और बरसात के भंडारण की भी व्यवस्था है। हमारे यहाँ पे तालाबों में बरसात का जो पानी है वो स्टोर हो जाता है और उसी से हमें एक फसल तो मिल जाती है, लेकिन दूसरी फसल में हमें काफ़ी दिक्कतें आती है, क्योंकि पानी करीब दिसंबर आखिर या जनवरी की शुरुआत में ही ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हमें पूरी तरह से बोरवेल के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरा, क्योंकि ये जैविक फार्म है पूरा का पूरा और इसमें जो इनपुट्स हैं बहुत सीमित हैं, तो मेरा एक अनुभव ये रहा कि 40 बीघा का जो मैंने एक साथ जैविक में प्रयास किया वो शायद कहीं मेरी गलती थी। 40 की जगह अगर मैं छोटे स्तर पे करता शुरुआत और धीरे धीरे उसको बढ़ाता तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे नतीजे रहते। तो मैं किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा कि अगर आपको जैविक करना है तो शुरू में करीब करीब जो है 2-5 बीघा या 1-2 एकड़ से आप शुरू कीजिए, लेकिन हर साल जो है उसको धीरे धीरे आप बढ़ाते जाइए, और एक बार जब आप एक थ्रेशोल्ड लेवल पे आप पहुंच जाए तब निश्चित रूप से आप उसको बड़े स्तर पे आप लीजिए। क्योंकि सबसे तगड़ी परेशानियां जो है जैविक में वो यही रहती हैं कि अपनी ज़मीन में लो ऑर्गेनिक कार्बन है और एकदम से जो है जैविक उसमें आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं देगी, और ख़तरा यही रहता है कि एक साथ शुरू करने में एक संभावना है कि किसान भाई जो है उनका मोटिवेशन लेवल वो डगमगा जाए और कहीं रास्ता न भटक जाए। लेकिन आज जब पूरी तरह से ये जैविक हो चुका है और 5वें साल में हूँ, मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस बगीचे में जैविक पद्धति से खेती कर रहा हूँ। इसका कारण ये है कि जो भी उत्पाद हमारे आते हैं उनकी क्वालिटी में बहुत बढ़िया अंतर आता है, चाहे वो पिछले साल का चना हो, इस साल जो हमें संतरा मिला है उसकी क्वालिटी हो, अमरूद जो हमने लिया है उसकी क्वालिटी हो, सब में बहुत ही शानदार हमें जो है क्वालिटी जैविक की वजह से मिली है, और आगे भी मुझे पूरा विश्वास है कि और आगे इम्प्रूव होगी। दूसरा फ़ायदा ये है कि मैं अपने घरेलू कंजम्पशन के लिए पूरा का पूरा उत्पाद यहीं पैदा करता हूँ, चाहे दाल है या गेहूँ है, ये सारा यहीं से मुझे मिलता है, और मुझे एक फ़ख्र है या गर्व है कि मैं अपने परिजनों को अच्छी क्वालिटी के उत्पाद जो है, स्वस्थ उत्पाद उनको मैं दे रहा हूँ। जब मैं रिटायर होकर आया था, शुरू से ही मेरे मन में एक दृढ़ इच्छा थी कि कुछ मैं अलग हट के करूँ, और मैं शुरू से ही पर्यावरण के प्रति संजीदा था, और मुझे लगता था कि मुझे जैविक कृषि में जो है कुछ विशेष करके दिखाना है। इसमें मेरी जो है अपने पद्म श्री अवार्डेड श्री हुक्मचंद जी पाटीदार जो कि झालावाड़ से हैं, उन्होंने काफ़ी मदद की। मेरे एक भतीजे हैं राजेंद्र सिंह चौधरी जो शुरू से इस फील्ड में हैं, उन्होंने भी काफ़ी मेरी मदद की, और इसके लिए मैंने अपने जीवामृत, घन जीवामृत और
अपने राष्ट्रीय ऑर्गेनिक फार्मिंग सेंटर का वेस्ट डिकम्पोज़र, इनका काफ़ी उपयोग किया और इनके मदद से मैंने अलग अलग तरह के इनपुट्स बनाए, जिससे कि जितना भी पौधे का रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाए। जैविक के लिए मैंने करीब 2017 की गर्मियों में, अराउंड जून 2017 में, राजस्थान ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी रोका में अपने आप को रजिस्टर करवाया इस फार्म को, LVS ऑर्गेनिक फार्म के नाम से। उसके बाद हर साल इसके जो है जैविक ऑडिटर्स इसका ऑडिट करते रहे और मुझे फाइनल इसी साल जो है इसका फाइनल सर्टिफिकेशन मिल गया है। जैविक कृषि करते हुए मुझे एक और जो बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ वो ये कि मेरे पौधों में बीमारियां बहुत कम आती हैं, इसलिए ज़्यादातर समय मुझे कोई कीटनाशक या फफूंदनाशक का इस्तेमाल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अपने आप ही एक ऐसा इकोसिस्टम इस फार्म में डेवलप हो गया कि सब चीज़ें अपनी अपनी व्यवस्थित तरीके से चल रही हैं। जैसे चिड़ियों का आना, पक्षियों का आना यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया पहले से। ये सारे हार्मफुल जो नुकसानदायक कीट हैं उनको अपने आप ही खा जाती है। चनों में पिछले 2 सीज़न से मेरे में कोई मुझे स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसमें न तो लटें आई, न कोई और दूसरी किसी किस्म की बीमारियाँ आई। इसी तरह से अमरूद और अपने संतरों में है। जैविक कृषि करते हुए एक जो चैलेंज या चुनौती है वो इसके उत्पादों की मार्केटिंग की भी है। अभी तक मुझे गेहूं में अच्छा रिस्पांस मिला है। बाकी अलग अलग दालों में भी आजकल मेरे पास लोगों की क्वेरी आने लगी है। लेकिन इसमें रोका ने एक बड़ा अच्छा काम किया। एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया हम लोगों के लिए और मैंने अपने आप को इंडिया मार्ट पे भी डाला है। आगे मेरा अमेजन सेलर में भी रजिस्ट्रेशन कराने का इरादा है। इसका नतीजा ये रहा है ओवरऑल कि आज की तारीख में मेरे पास सेलर्स, बायर्स हैं, उनकी क्वेरीज़ मेरे पास आने लगी हैं। तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे जैसे लोगों में जागृति बढ़ रही है अपने खान पान के बारे में, तो आगे आने वाले समय मुझे नहीं लगता कि जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं इनकी मार्केटिंग में कोई विशेष दिक्कत आने वाली है। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। आप सबका देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।